हेलो एवरीवन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है और हमें बताना है जो चार स्टेटमेंट्स दी है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट्स आर हमें चेक करना है कि फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है नहीं है जीरो में। फंक्शन फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है जीरो से डेल्टा में, या माइनस डेल्टा से जीरो में इंक्रीजिंग है या नहीं है, और x इज इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। ये हमें चीजें देखनी है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए के लिए टू डिफाइन वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, हमें f ऑफ जीरो की वैल्यू तो गिवन है 2। कहा, ये हमें गिवन है f ऑफ जीरो की वैल्यू। ओके, और हमें लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स देखना है। चलो चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स हमारा क्या है, 2 माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, चलो जब x जीरो पे जाएगा तो ये वाली टर्म हमारी जीरो पे चली जाएगी, है ना। एक्स स्क्वायर जीरो पे जाएगा इनटू साइन 1/x। ये जब x जीरो पे जाएगा 1/x इंफिनिटी पे जाएगा, और साइन इंफिनिटी हमारा कैसा होता है, ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है। -1 से 1 में वो क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है फंक्शन। तो जीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू हमें क्या दे देगा, ओवरऑल जीरो। तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स हमारा f जीरो के बराबर है। तो फंक्शन जो है हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे एट x इज इक्वल टू जीरो। और डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो, तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव देख लें। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, है ना। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, मतलब एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां एच से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 माइनस टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस एफ ऑफ जीरो, एंड एफ ऑफ जीरो इज 2 माइनस 2 अपॉन एच। ये इससे कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर से h न्यूमरेटर के h से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -2h माइनस h साइन 1/h। अगेन जब h जीरो पे जाएगा ये वाली टर्म हमारी जीरो पे जाएगी, h जीरो पे जाएगा इनटू सम फाइनाइट क्वांटिटी जो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, तो वो भी जीरो दे देगा। तो फाइनली हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। चलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, जहां जहां हमारा x है फंक्शन में वहां वहां माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 2 माइनस टू माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन -1/h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ये 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन को हम बाहर ही ले लेते हैं, ये इसको पॉजिटिव कर देते हैं। माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 2h माइनस एच साइन 1/h। अब अगेन व्हेन h जीरो पे जाएगा ये वाली टर्म हमारी जीरो पे गई, h जीरो पे ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेटिंग फंक्शन हो गया हमारा। तो फाइनली क्या दे देगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो। और हमें क्या पता है, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा इक्वल है, तो जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एट x इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा कैसा, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन क्या है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलो, अब
कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, है ना। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो हम बोल देते हैं इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो देता है तो होता है डिक्रीजिंग है। तो हम पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। चलो देखते हैं, एफ एक्स हमें गिवन है 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x, है ना, यही है। चलो एफ डैश एक्स देखते हैं, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x साइन 1/x एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन 1/x का कॉस 1/x एंड माइनस 1/x स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, क्या दे देगा, माइनस 4x माइनस 2x, या इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 2x, क्या मिलेगा 2 प्लस साइन 1/x और यहां से प्लस कोस 1/x। अब यहां से क्या हम बता सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यहां हमारे ध्यान से समझने वाली बात है। क्या है वो बात, देखो साइन 1/x की जो भी वैल्यू होगी हमेशा -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो जो 2 प्लस साइन 1/x की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक होगी, 1 से 3 तक के बीच में होगी। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या देख रहे हैं, हमें डेल्टा मेंशन तो नहीं किया है कि हमें एग्जैक्ट कौन सा डेल्टा चाहिए। देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग या फिर नॉट इंक्रीजिंग, किससे, 0 से डेल्टा। मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं 0 के आसपास देख रहे हैं, है ना, जो भी हम बात कर रहे हैं वो 0 के आसपास देख रहे हैं। तो 0 के आसपास, एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 के जस्ट आसपास ये ओवरऑल हमारा कैसा होगा, कुछ 0 के आसपास ही वैल्यू दे रहा होगा, क्योंकि ये पूरा जो 2 प्लस साइन 1/x है वो तो हमारा पॉजिटिव है ना, 0 के जस्ट पास बहुत 0 के आसपास वाली वैल्यूज दे रहा होगा। और जो cos 1/x है इसकी वैल्यू हमारी -1 और 1 के बीच में, अब इसकी वैल्यू -1 के बीच की, -1 और 1 के बीच में, ये जो है इसकी वैल्यू हमारी 0 के आसपास कुछ है। तो हम एग्जैक्ट बता ही नहीं पाएंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और सिंस हम ये अच्छे से बता नहीं पाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चेंज करता जाएगा, तो हम ये ऑप्शन भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार पहले ऑप्शन डी देखते हैं, क्या है, x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगेन हमारा f ऑफ 2 की वैल्यू क्या गिवन है, सॉरी f ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है, 2, और हमारा f ऑफ x 0 के आसपास क्या है, 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब ध्यान से देखना, इस तरह से मैं क्या 2x को कॉमन ले सकती हूँ, है ना, या फिर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, क्या मिलेगा 2 प्लस साइन 1/x। अब अगेन ध्यान से देखने वाली बात, 2 पे 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है ना, यहाँ कुछ 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ कुछ 2 है, ओके। ये जो है ये हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा, है ना, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन 1/x की वैल्यू -1 से 1, 2 प्लस साइन 1/x की वैल्यू 1 से 3, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर भी हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, 0 के आसपास आप कोई भी वैल्यूज ले लो। तो ये जो पूरा है ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 में से हम माइनस करेंगे तो हमें 2 से थोड़ा छोटा ही नंबर मिलेगा, है ना, चाहे हम लेफ्ट में देखें 0 के या राइट में देखें, हमेशा हमें 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर ही मिलेगा, इसके लेफ्ट में भी और इसके राइट में भी। तो 2 जो है वो हमारा कैसा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी 0। तो x इज इक्वल टू 0 हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, है ना, क्योंकि 0 पे वैल्यू 2 है और 0 के आसपास वो हमेशा 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू दे रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब यहां से हमें ये तो पता चल रहा है एफ डैश एक्स जब निकाला कि फंक्शन जो है हमारा, हम बता नहीं पा रहे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है हमारा,
फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक, फंक्शन जो है हमारा नॉन मोनोटोनिक है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा ऑलमोस्ट वही, हमें इन चारों ऑप्शन में ऐसा है कि यही सही होगा। क्या है कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एफ इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल माइनस डेल्टा से 0, क्योंकि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। तो वी कैन नॉट से कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग। ओके, थैंक यू।